एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उन सभी कैंडिडेट को जिनका एल आई सी एडीओ का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, देखो तो आज मैं बात करने वाला हूँ ना पूरा मेंस का क्या कैसे प्लान होना चाहिए, कैसे आप देखो 23 तारीख को जो मेंस है ना, ठीक है, आपके पास मुश्किल से 11-12 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसी 11-12 दिन में ना कैसे आप अपना जो तैयारी है ना वो बेहतरीन कर सकते, सही प्लान के साथ एकदम, है ना। और कुछ कुछ कंफ्यूजन रहता है, क्या है नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर करेंगे इस वीडियो के बाद ना। मतलब आपको पूरा कहीं कोई डाउट बचेगा ही नहीं बचेगा, है ना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ना, कई लोग का ये आया है कि हाँ निगेटिव मार्किंग को लेकर के। देखो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जितना भी है तुक्का भी ला करके एकदम पूरा लगा दे। देखिए जहाँ पे फॉर्म में जो लिखा रहता है निगेटिव मार्किंग को लेकर के ना, वहाँ पे ये भी रहता है कि ऐसे ही तुक्का भी नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हो सके क्या पता आप गलत ही हो जाए, हाँ है ना। और बाकी सेक्शनल कट ऑफ होता है कितना होगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुड स्कोर का बात को देखो, टोटल 160 में आपको ये कोशिश करना है ना कि 100+ ही आए। ठीक है, अब ये सारा स्टेट का अलग अलग होगा, कैसे क्या होगा उसका कोई अता पता नहीं है ना। लेकिन इतना आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, ठीक है, तो आपका ना स्कोर लगभग एकदम 90 और 100 के आसपास में आए। लेकिन जो परसेंटाइल है ना, परसेंटाइल रहना चाहिए कम से कम 80+। ठीक है, 80+ ये रहना चाहिए, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही थोड़ा सा, क्योंकि देखो अब क्या कैसे नहीं है यहाँ पे ना, इंश्योरेंस को लेकर के और करंट अफेयर्स को लेकर के सबका इसी तैसी हो गया है। ठीक है ना, तो आइए और आगे बात करते हैं क्या कैसे है नहीं है। देखो मेंस का सिलेबस क्या क्या है, तो देखो रीजनिंग और मैथ मिला करके ना 50 क्वेश्चन रहने वाला है, 50 मार्क्स का। ठीक है, जीके सीए जो करंट जो फेयर्स है ना, ठीक है, और इंग्लिश वगैरह, ठीक है, मिला करके 50 क्वेश्चन रहने वाला, 50 मार्क्स का। इंश्योरेंस और यही गेम चेंजर होगा। ठीक है, इंश्योरेंस और जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, 60 क्वेश्चन 60 मार्क का, मतलब टोटल जो रहता है ना 160 मार्क का। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे अब बात करते हैं ना, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे इंग्लिश में अभी आपको क्या क्या चीज़ जनरली फोकस करना है, इसमें ना ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जंबल सेंटेंस वगैरह आता है, हाँ जैसे देखो ईडियम फ्रेज याद रहेगा तो करोगे, नहीं रहेगा तो नहीं करो। ईडियम फ्रेज हो गया, और जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है ना, एंटोसाइनो वगैरह, थोड़ा सा एसएससी वाला जो टच है ना वो वाइब्स इसमें आता है। ठीक है, मतलब इस तरह का बाकी जो है ना वो आप मॉक वगैरह आपको देते रहना। और आपको अलग से हाँ ग्रामर में अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट है ना, तो जिस टॉपिक में आपको डाउट है उस टॉपिक का वीडियो वगैरह देख करके क्लियर अपना कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जीके और सीए के बारे में। देखो सीए में ना देखो करंट अफेयर्स में ना कम से कम देखो आप अप्रैल जो मंथ चल रहा है ना इसमें ना ये ध्यान में रखना कि 15 अप्रैल तक आपका एकदम क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर आप कहाँ से पढ़ रहे हो या आपने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया, क्या है नहीं है ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन इतना बात जरूर ध्यान में रखना, अगर आपने ऑलरेडी करंट अफेयर्स कवर कर लिया है ना, ठीक है, तो बस ये काम करो कि कम से कम दिसंबर से लेकर अप्रैल तक एकदम बार बार रिवीजन एकदम करते रहो। और साथ में ना एक बात बता रहा हूँ, क्विज जरूर देना है। ठीक है, क्विज नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप यहीं से होगा कि क्या याद है नहीं है ये है वो है। ठीक है, तो क्विज वगैरह जरूर देना। कुछ वैसे ही बंदे होंगे ना जिनका भी पढ़ा ही नहीं होगा, ये भी बात है, क्योंकि गलती से निकल जाता है। क्योंकि बहुत लोगों को ना इस बार विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखो जो अड्डा होता है ना, ठीक है, अड्डा 247 उसका ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ऐप में क्या करना है भाई, देखो जो मंथली जो आता है ना, ठीक है, क्या बोलते हैं द हिंदू वाला, ठीक है, द हिंदू वाला, उसमें ऐप में क्या होता है फायदा ये है ना, आप एक काम करना, देखो अब एक मंथ लेके गए हो, पता चला 3-4 दिन आप एक ही मंथ करने में लग गया एकदम, और जो ना याद भी रखना होता है। ठीक है, तो आप एक काम करो, जैसे अगर आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है ना, तो इस ऐप में जाना, इसमें ना टॉपिक वाइज एकदम करके दिया हुआ है करंट अफेयर्स। ठीक है, जैसे सारा टॉपिक रहता है, तो आप एक काम करना, ये मतलब जैसे एक दिन में 3 टॉपिक 4 टॉपिक ना, जितना भी 4-5 मंथ का है ना, जैसे कितना मंथ हो गया, 1 2 3 4 4.5 मंथ 5 मंथ। ठीक है, तो कम से कम दिसंबर तक तो आपको करना ही करना है। ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट उठाना तो पूरा दिसंबर से लेके अप्रैल तक कर, अप्रैल का तो आएगा ही नहीं अभी, इधर 4 मंथ एक होगा ज़्यादा, तो आप नवंबर इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, नवंबर से लेकर के और यहाँ तक ना, ठीक है, ये और बाकी जो अप्रैल वाला होगा ना 1 से 15 तक डेली वाला ही कर लेना एकदम
कवर, ठीक है, क्योंकि अभी तो इसका मंथली तो आने वाला है नहीं, है ना, वो तो मंथ खत्म होता तब आता है। तो इसमें ना आप क्या करना है, जैसे टॉपिक वाइज जगह, जैसे एक बार करना है अपॉइंटमेंट पूरा देख लेना है, एक बार जो डेज थीम वगैरह है, वर्चुअली है, मतलब ऐसे कर कर के ना, ठीक है, सारा मंथ का देख लेना। ऐसे आपको थोड़ा सा बर्डन भी कम लगेगा, आपको लगेगा कि एक साथ ही सारा मंथ कवर हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो आपको एकदम पूरा अच्छा से कर लेना है। फिर उसके बाद टाइम निकाल करके ना क्विज जरूर देना है, ताकि कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो। करंट अफेयर्स के लिए आपको ये करना है एटलीस्ट, और नहीं तो बाकी अगर दूसरा सोर्स से आपने अगर पढ़ रखा है ना, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। हाँ, इसके अलावा अगर इतना अगर हो जाए ना, तो यूट्यूब पे भी ना, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको क्या करना है, जैसे बेस्ट 100 200 300 400 ये सब करके निकालता है ना, मंथ वाइज एकदम पूरा एक बार 2x पे करके, है ना, आपको फटाफट एकदम रिवाइज कर लेना है। ये सब करने के बाद ऐसा नहीं कि पहले रिवीजन ही करना शुरू कर देना एकदम, अब बाद में ये सब करना, है ना। ये सब करने के बाद आपको वहाँ से रिवाइज कर लेना है ना। तो और उसका स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में जैसे करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया, अवार्ड हो गया, बुक ऑथर आ रहा है, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत टॉपिक है, कवर कर लेना है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का बेसिक थोड़ा सा देख लेना है एकदम। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा बहुत ये भी टच होगा, कितना क्वेश्चन आएगा उसका कोई अता पता है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस का। देखो, हाँ, ये ना आपको थोड़ा सा जो बेसिक है ना, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही अहम रोल निभा रहा है ना। तो जैसे फाइनेंशियल मार्केट हो गया, मैं यहाँ पे मोटा मोटी टच किया हूँ। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हो गया, एफएसडीसी का इस्टेब्लिश हो गया, मतलब इस तरह का ये सब टॉपिक जो बेसिक टॉपिक है, ये सब आपका एकदम पूरा कवर होना ही चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे इंश्योरेंस अवेयरनेस में आपको क्या क्या देखना चाहिए, कई बार होता है ना कन्फ्यूजन, क्या देखे नहीं देखे, किसका किससे पढ़े नहीं पढ़े। तो भाई देखो, सिंपल सा बात है, आप कहीं से भी जो इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन है ना, वो आप देख सकते हैं। एक मिनट में दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि टिक करने में सही रहे, ठीक है। इंश्योरेंस ये हो गया, फिर उसके बाद इसका हिस्ट्री देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस का ना मतलब हिस्ट्री देख लेना है, एडाई देख लेना है, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट देख लेना है, यूएलआईपी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान देख लेना है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में देख लेना है, ईएसआईसी देख लेना है, स्कीम जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जैसे है पीएमएफबीवाई हो गया, पीएमजेजेबीवाई, मतलब इस तरह का, ठीक है, ये मोटा मोटी देख लेना है। उसके बाद करंट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह है वो देख लेना है, बैंक का इंश्योरेंस वगैरह ये सब आपको देख लेना है, ताकि आपका देखो, अब ये नहीं है कि हाँ 60 में कोई 60 ले आएगा, हाँ, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा आप कर लोगे ना, तो मोटा मोटी आपका कम से कम 30-40 के आसपास में आप कम से कम इतना से कवर एकदम पूरा हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम होना है एकदम, है ना। और जैसे उसके बाद बात करें जैसे मैथ और रीजनिंग का ना, ठीक है, तो इसका लेवल क्या रहेगा, क्या प्योर लेवल रहेगा या फिर कलर का। देखो, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, ये कलर के मेंस के लेवल का ही आता है, ठीक है, मैथ में हो या फिर रीजनिंग हो। तो इस आपको अभी क्या करना है, देखो, मैथ और रीजनिंग में तो आप देखो कितना भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, कुछ 19-20 एकदम पूरा रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग छोड़ देना, खाली एकदम जो जीए हो गया और क्या बोलते हैं इंश्योरेंस वगैरह पढ़ते रहना, पता चला मैथ रीजनिंग गड़बड़ हो गया एकदम। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में टच में एकदम रखना ही रखना है, 1-2 घंटा यहाँ पे देना ही देना है। उसके बाद जो भी समय बचे ना, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह, जीए वगैरह, इस सबको झोंक दो भाई, क्योंकि यही गेम चेंजर होने वाला है। इसमें मान ले तो जिसका खूब बनेगा वो एक बात एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, जिसका खूब बनेगा वो 40 बनाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो भी 30-35 को बनाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, लेकिन जो इंश्योरेंस वाला है ना, जो अच्छा से पढ़ के जाएगा, हो सकता है 50 मार दे, ठीक है, अब मारने की तो 60 भी मार देगा एकदम, इन कॉन्फिडेंस के साथ। और जो नहीं पढ़ेगा ना, वो 10 भी करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे गेम चेंजर बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपको एकदम पूरा फोकस करना ही करना है ना। और मतलब ताकि 10 दिन एकदम पूरा नहीं उधर करके एकदम कर दो यार, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर इसको शेयर करें ताकि फ़ायदा हर एक किसी को मिले। बाय बाय, टेक केयर।